नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कुलश्रेष्ठ आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पेनी न्यू ईयर आईएएस पे। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने साउथ अफ्रीका के बारे में जाना था, उसके पॉलिटिकल मैप को स्टडी करी थी, उसके कोस्टल स्टेट्स को स्टडी करी थी। इस वीडियो में हम लोग ध्यान देंगे कि माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी है अफ्रीका में, और उसके साथ साथ प्लेट्यूज और हाईलैंड्स जो अफ्रीका में हैं उन सब के बारे में हम लोग मैपिंग करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। ये बेसिक था, अफ्रीका वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट था, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पे टोटल 54 कंट्रीज थी जिसके अंदर 6 आइलैंड्स आते थे। अब चलिए हम लोग यहाँ पे माउंटेन रेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से माउंटेन रेंजेस यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो माउंटेन रेंज की बात करते हैं वो है हमारी एटलस माउंटेन रेंज। एटलस माउंटेन रेंज इस जगह पे माउंटेन रेंज है। एटलस माउंटेन रेंज 4-5 तरीके के अलग अलग माउंटेन्स के साथ मिली के बनी हुई है। तो मैं आपको मार्क करवा देता हूँ कि वो पहला माउंटेन कौन सा है। तो ऊपर की तरफ इसके नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मिडिल माउंटेन। फिर इसके बाद आप उसके नीचे वाले हिस्से में देखेंगे तो आपको मिलेगा हाई माउंटेन्स। फिर उसके बाद आप और थोड़ा नीचे देखेंगे तो इस जगह पे आपको मिलेगा एंटी माउंटेन्स, एंटी एटलस। फिर इसके बाद आप इसके थोड़े ईस्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा टेल। ऊपर की तरफ इस जगह पे आपको टेल माउंटेन मिलेगा, और इसके नीचे आपको मिलेगा सहारा माउंटेन। ये माउंटेन रेंजेस है जो मिलके एटलस माउंटेन रेंजेस बनाती हैं। एटलस माउंटेन रेंज के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं और ये शेयर करते हैं दो कंट्रीज़ को। पहला कंट्री है मोरक्को एंड दूसरा है अल्जीरिया। तो इतना आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इधर देखिए, आपको तुनीसिया दिख रही है, तुनीसिया दिख रहा है। तो तुनीसिया के पास जो एक गल्फ़ पड़ता है जिसका नाम है गल्फ़ ऑफ गेबीस। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद लीबिया के पास एक गल्फ़ पड़ता है, उस गल्फ़ का नाम है गल्फ़ ऑफ गल्फ़ ऑफ इधर आपको पड़ेगा गल्फ़ ऑफ सिरते। फिर इसके बाद आपको ध्यान देना है, ये इजिप्ट है। इजिप्ट के पास इधर पेनिनसुला पड़ता है एक, उसका नाम है सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट के इस एरिया में है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला एरिया को सिनाई पेनिनसुला कहते हैं। ये जो एरिया आपको दिखा रहा है मैं मार्क करा हुआ, तो ये इतना है। ये गल्फ़ ऑफ जो सिरते है ये आपको लीबिया में पड़ेगा। तुनीसिया में गल्फ़ ऑफ गेबिस पड़ेगा, और ये मोरक्को के जो आपको प्लेट्यूज है जो मोरक्को और अल्जीरिया को प्लेटू कह रहे हैं, एटलस माउंटेन रेंज है जो शेयर करती है मोरक्को और अल्जीरिया को। इसके बाद आपको इस जगह पे जो मिलेगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान या वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट, उस डेजर्ट का नाम है सहारा डेजर्ट। यहाँ पे सहारा डेजर्ट मिलेगा आपको। यहाँ पे सहारा डेजर्ट मिलेगा। सहारा डेजर्ट एक्चुअली जिस जिन कंट्रीज़ के पास से है तो उसी तरीके से उनका नाम रख दिया जाता है। जैसे लिबिया के पास जो डेजर्ट वाला पोर्शन है उस जगह हम लोग बोलते हैं लिबियन डेजर्ट। इस जगह को लिबियन डेजर्ट बोलते हैं। लिबियन डेजर्ट का जो पार्ट है वो थोड़ा लिबिया के इस तरफ है, इजिप्ट और लिबिया के आसपास पड़ता है। फिर इसके बाद हम लोग को ध्यान में देना है वो है साहिल रीजन। साहिल रीजन एक बेल्ट है जो कि 9 कंट्रीज़ को इंक्लूड करके बनी है। मैं आपको बता देता हूँ, आपको कंट्रीज़ ध्यान में रखनी है। पहली कंट्री है सेनेगल। सेनेगल के बाद आपका आता है मॉरिशियाना के बाद आपको आता है माली के बाद आपको आता है नाइगर के बाद नाइजीरिया है, फिर चाड है, स्वीडन है और एरिट्रिया है। ये 9 कंट्रीज़ आपको मिलके जो है यहाँ पे एक बेल्ट बनाती हैं, उस बेल्ट का नाम है साहिल रीजन। तो आपको ये ध्यान रखना है, साहिल रीजन इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज़ है जो साहिल रीजन के अंडर नहीं आती है, तो आपको कंट्रीज़ स्पेशली ध्यान होनी चाहिए। तो मैं आपको एक बार फिर से कंट्रीज़ के नाम बता देता हूँ। साहिल रीजन बोलते हैं इसको, या फिर आप साहिल बेल्ट भी बोल सकते हैं। देखिए, जो कंट्रीज़ हैं वो एक बार फिर से मार्क कर लेते हैं। सेनेगल है, मॉरिशियाना है, माली है,
बुर्कियानो फासो है, फिर यहाँ पे आपको नाइगर मिलेगा, फिर ये नाइजीरिया मिलेगा, फिर से ये चहद मिलेगा आपको, फिर सूडान है और ये एरिट्रिया है। ये कंट्रीज़, ये 9 कंट्रीज़ मिलके हम लोग को बनाती हैं साहिल बेल्ट। फिर इसके बाद आपको ये गल्फ ऑफ एडन मिलेगा इधर। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग को मार्क करना है, जो इम्पोर्टेंट मार्क है, जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्ज़ाम में आता है, तो वो है यहाँ पर आपको इस जगह पे आपको एक हाईलैंड मिलेगा। उस हाईलैंड का नाम है एडवाना हाईलैंड, ADAMAWANA हाईलैंड है ये। फिर इसके बाद आपको इस जगह पे लोमा माउंटेन मिलेंगे, तो आपको लोमा माउंटेन मार्क करना है। ये लोमा माउंटेन वाला एरिया मिलेगा आपको इस एरिया में। फिर इसके बाद आपको जो मार्क करना है वो है इथोपियन हाईलैंड। ये इथोपियन है, इथोपिया में है, इसीलिए इसको इथोपियन आइलैंड बोलते हैं। इसकी लोकेशन बहुत इजी है। आपको अगर पूछा जाए तो इथोपियन आइलैंड कहाँ पर सिचुएटेड है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो इथोपिया में सिचुएटेड है। इथोपियन आइलैंड की एक खास बात यह है कि यहाँ पे एक स्पेशल रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनता है। ये एक पैटर्न है जहाँ से, जिसका मतलब होता है कि यहाँ से जो नदी निकलती है वो एक रेडियल्स, मतलब सारे 360 डिग्री डायरेक्शन में निकलती है। मतलब ये इस तरफ भी निकलती है, ये इस तरफ भी, ऐसे करके सारे डायरेक्शन में यहाँ से नदी निकलती है। ओरिजिन इसका यही रहता है, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो रहता है वो सारे डायरेक्शन में रहता है, इसीलिए यहाँ पे ये फेमस है। ये पूछा जा सकता है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न इन अफ्रीका कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो इथोपियन हाईलैंड में पाया जाता है या फिर इथोपिया में पाया जाता है। फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको माउंट केन्या मिलेगा। ये माउंट केन्या है। फिर इसके बाद इधर आप तंजानिया और केन्या के बॉर्डर पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो है। ये ये अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका क्या है, तो वो किलिमंजारो है। यहाँ पे आपको माउंट केन्या मिलेगा। फिर इसके बाद आप अगर इसी में वेस्ट साइड पे आएंगे तो आपको मिलेगा कि कैमरून के पास एक माउंट मिलता है यहाँ पे। उस माउंटेन का नाम है माउंट कैमरून। और माउंट कैमरून अफ्रीका का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है। अफ्रीका में ये सिर्फ एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है या सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि है माउंट कैमरून। तो एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है आपसे कि अफ्रीका में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है या फिर माउंट कैमरून कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका आंसर होगा कैमरून में। फिर इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कटंगा प्लेट्यू मिलेगा। थोड़ा इस जगह पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको कटंगा प्लेट्यू मिलेगा। कटंगा प्लेट्यू का नाम अमेरिका के कटंगा हाईलैंड से कटंगा ग्रासलैंड से भी मिलता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, तो ये कटंगा प्लेट्यू है यहाँ पर। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे कटंगा प्लेट्यू मिलेगा आपको कॉन्गो की तरफ। कटंगा प्लेट्यू है, और कटंगा प्लेट्यू जो फेमस है वो फेमस है कॉपर के लिए। यहाँ पे यूरेनियम की खदान भी है, और इसके साथ साथ यहाँ पर सिल्वर एंड लेड भी पाया जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। फिर इसके बाद आप एंगोला में आ जाएंगे तो इस तरफ आपको एक प्लेट्यू मिलेगा, उसको बोलते हैं हम लोग बाय प्लेट्यू। शॉर्ट में लिख रहा हूँ। बाय प्लेट्यू में फेमस है निकल एंड ऑयल रिजर्व के लिए। निकल एंड ऑयल रिजर्व के लिए ये बाय प्लेट्यू फेमस है। फिर इसके बाद हम नीचे आते हैं तो हमें मिलेगा कालाहारी डेजर्ट, जो बोट्सवाना लैंड पे पड़ेगा। आपको इस जगह पे कालाहारी डेजर्ट है। अफ्रीका में डेजर्ट बहुत सारे हैं, छोटे छोटे, हर कंट्री में अपने हिसाब से डेजर्ट के नाम रख लिए जाते हैं। यहाँ पर भी जो डेजर्ट है ये कालाहारी डेजर्ट है।
कालाहारी डेजर्ट के बाद आप नामीबिया में आते हैं। नामीबिया में इस जगह पे एक जो डेजर्ट मिलता है वो डेजर्ट है हमारा नामाबी डेजर्ट सॉरी। यहाँ पे एक और जगह है, इसी जगह पे आपको मिलता है दमारा लैंड। दमारा एक ट्राइब है, उनका लैंड है यहाँ पे, तो ये दमारा लैंड के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद नीचे साउथ अफ्रीका में हम लोग आते हैं। ये एरिया साउथ अफ्रीका है। ये एरिया जो है ये साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका में एक माउंटेन रेंज मिलती है जिसको बोलते हैं डार्केंसबर्ग, तो आपको ध्यान रखना है। डार्केंसबर्ग साउथ अफ्रीका की माउंटेन रेंज है। फिर इसके बाद आप थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ पर ज़ामीबिया और जिम्बाब्वे के बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बॉर्डर पे यहाँ पे एक वाटरफॉल पड़ता है। उस वाटरफॉल का नाम है विक्टोरिया वाटरफॉल। विक्टोरिया वाटरफॉल वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाटरफॉल है, ये आपको ध्यान रखना है। विक्टोरिया वाटरफॉल वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाटरफॉल है और ये जाम्बेजी रिवर पे बना हुआ है। यहाँ से एक रिवर निकलती है जाम्बेजी रिवर पे बना हुआ है विक्टोरिया वाटरफॉल, और जो वाटरफॉल है वो लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड है। और ये किन किन कंट्रीज़ को शेयर करता है? ये 2 कंट्रीज़ को शेयर करता है, एक है ज़ामीबिया और जिम्बाब्वे। तो इस वीडियो में आपको जो अफ्रीका के बारे में जानना था वो इतना बहुत है। फिजियोग्राफी में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं सब टॉपिक्स से आ जाते हैं। तो आप एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, मैप को ध्यान से पढ़िएगा। फिर इसके बाद हम लोग थोड़े बेसिक फैक्ट्स भी जान लेते हैं अफ्रीका के बारे में। जो अफ्रीका वर्ल्ड में हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट में आता है। यहाँ पे जो ड्राई लैंड है वो लगभग 60% जो लैंड है वो ड्राई लैंड में आता है। अफ्रीका वर्ल्ड की दूसरी ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट है। सेकंड नंबर पे ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट है। पहले नंबर का जो कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद जो दूसरा ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट आता है वो है अफ्रीका। यहाँ पे जो नाइजीरिया है वो नाइजीरिया जो इस जगह पे हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया जो है वो है 4th लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे रिजर्व भी पाए जाते हैं। 90% ऑफ प्लेटिनम रिजर्व वर्ल्ड का यहाँ पर ही मिलता है। यहाँ पे गोल्ड बहुत सारा मिलता है। यहाँ पे जो लेक विक्टोरिया के बारे में पढ़ा था वो 2nd लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक थी, और पहली जो फ्रेश वाटर लेक थी वो मैंने आपको बताया था। आप अपने कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि फर्स्ट लार्जेस्ट लेक कौन सी थी। फिर उसके बाद अफ्रीका में आपको बता दूं एक नॉर्मल फैक्ट है, एक जनरल फैक्ट है कि जो जितनी आबादी न्यूयॉर्क सिटी में है उतने % आबादी जो अफ्रीका में है वो सिर्फ इंटरनेट को कनेक्टेड है। इंटरनेट वहाँ पर सिर्फ उतने ही लोग चला पाते हैं। एक कंपैरिजन रखा गया है कि न्यूयॉर्क सिटी में जितने लोग हैं उतने ही लोग अफ्रीका में सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के कवर कर पाते हैं। तो ये कुछ खास बातें थी अफ्रीका के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।